हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज बहुत सारा आप लोगों को चीज़ें पता चलेगा इस वीडियो में रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंजेस, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, एनेक्सोट्री एंड एग्जाम सेंटर के बारे में बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। एंड एयू साइड एंड वेटनरी एंट्रेंस का जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड मैंने ऑलरेडी एयू साइड का स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो जाके आप लोग ज़रूर देखना एंड देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसका अप्लाई का लास्ट डेट है 10th of June। क्या है 10th of June। एंड कोई भी एग्ज़ाम डेट अभी तक ऑफिशियली अपडेट नहीं है कब एग्ज़ाम होने वाला है। बोले तो एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, बस आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे। एंड दूसरी बात, यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करोगे उसमें कोई वेटनरी या कोई एग्रीकल्चर कोर्स वगैरह चूज़ नहीं कर पाओगे। दिस एग्ज़ाम इज़ ओनली ऑन क्या है रैंक पे मिलेगा, अभी ये सब नहीं मिलेगा। ओके, अभी बस आप लोगों को क्या करना है, एयू सेट एग्ज़ाम देना है। काउंसलिंग कहाँ पे होगा, क्या होगा, आगे आप लोगों को पता भी चलेगा। एग्ज़ाम पहले दे दीजिए, कोर्स बाद में आएगा, अभी नहीं। ओके, बस आपको एग्ज़ाम देना है अभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, आप लोग ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। ओके, तो बाय बाय। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो एग्रीकल्चर का बीएससी एग्रीकल्चर को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसमें क्लियरली एक चीज़ बताया गया है क्या कि आप लोग देख सकते हो ये कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन वन सीटिंग और इन बेटरमेंट एग्जामिनेशन। क्या बताया गया, बेटरमेंट एग्जामिनेशन। एंड उसमें एक चीज़ मेंशन किया गया है, इन मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट एज पर बोर्ड्स क्राइटेरिया, है ना। ये एक स्टेटमेंट है, इन मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट एज पर बोर्ड्स क्राइटेरिया, है ना। ये एक स्टेटमेंट है, ये बीएससी एग्रीकल्चर का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें। नेक्स्ट आते हैं जो वेटनरी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। वेटनरी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या बताया गया है, ये देखो। वेटनरी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन वन सीटिंग और इन बेटरमेंट एग्जामिनेशन इन मिनिमम 4 सब्जेक्ट। मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ कि वेटनरी एंड फिशरी एडमिशन के लिए आप लोगों को मिनिमम 4 सब्जेक्ट में बेटरमेंट देना पड़ेगा। पर एग्रीकल्चर में मिनिमम वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं है, बस आप लोग मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक आप लोग बेटरमेंट दे सकते हो, वो बताया गया है। मतलब आप मिनिमम 2 भी दोगे तो भी एलिजिबल होंगे, इसीलिए तो बताया गया है। ये देखो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बेटरमेंट एग्जामिनेशन यानी मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट बोला, मतलब मैक्सिमम बोला 4 सब्जेक्ट। ऐसा नहीं बोला कि 4 सब्जेक्ट मैंडेटरी है कि 4 सब्जेक्ट में आपको बेटरमेंट देना ही पड़ेगा, ऐसा तो बात नहीं बोला यहाँ पे, है कि नहीं। पर 2025 का जो एयू सेट एग्जाम हुआ था उसमें क्लियरली मेंशन था कि कैंडिडेट मस्ट पास। ये 2025 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें ऐसा कोई भी बात नहीं आया था एग्रीकल्चर होगा, वो होगा, वो ये होगा, ऐसा नहीं था तब, कोई भी ऐसा रूमर्स नहीं था कि इन वन सिटिंग, एक सिटिंग में आपको पास करना है, या तो बेटरमेंट सब्जेक्ट में मिनिमम 4 सब्जेक्ट में आपको बेटरमेंट देना पड़ेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। पर इस बार का जो एग्रीकल्चर का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दो निकल के आया है। पहला जो बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, एंड दूसरा जो निकल के आया वो वेटनरी एंड फिशरी के लिए, बिकॉज यूनिवर्सिटी अलग हो गया, दैट्स व्हाई, है ना। तो मुद्दा ये है कि अभी इस बार क्राइटेरिया क्या है, तो इस बार क्राइटेरिया ये है, वेटनरी के लिए आपको 4 सब्जेक्ट में मिनिमम आपको बेटरमेंट देना पड़ेगा। यदि बेटरमेंट दिए हो, ऐसा नहीं कि नॉर्मल पास हुआ तो ठीक है, जो लोग बेटरमेंट दिए हो मिनिमम 4 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। एंड बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए हो जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में से देने से भी हो जाएगा। ये मेजर शिफ्टेड है, मेजर चेंजेस है इसमें, है ना, इस बार का। अभी मुद्दा ये है, और एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर मेडिको वाला ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे पीसीबी एक बैच मिलेगा, एयू सेट एंड एसएसओएचएस सीडब्ल्यू बोल के, एसएसओएचएस सीडब्ल्यू बोल के, दोनों के लिए आप लोगों को वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को दिस टाइप ऑफ चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आप लोग ऐसा सबमिट कर पाओगे। चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है उसके साथ आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा चैप्टर का। फिर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। आप 100% तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग मिलेगा प्रीवियस ईयर का, एयू सेट, एसएससीएचएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, एसबीएनआईआरटी, सेट एग्जाम, इन सब का मिलेगा, एम्स का भी मिलेगा। इसी बेस में सिर्फ 249 रुपीज़ है। तो वहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रहेगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को नोट्स रहेगा, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा एट जस्ट रुपीज़ 249। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा।
है ना? एंड जीएनएम एएनएम का भी बैच अवेलेबल है। मेरे ऐप में जाइए, मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोगों को ये सारा चीज़ें मिल जाएगा। वहाँ पे यदि बैचेस परचेज़ करने में कोई भी इश्यू आता है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें डीएम कर देना डायरेक्टली। कॉल नहीं आएगा, सिर्फ व्हाट्सएप में ही डीएम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो ई बुक है जो पीडीएफ फॉर्मेट है, कुछ ऐसे है कि नहीं मुझे भैया मॉक टेस्ट नहीं देना है, पीडीएफ में पढ़ना है, तो पीडीएफ ये है, पीडीएफ का भी ई बुक्स अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट जहाँ से आप लोग ई बुक खरीद सकते हो, या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप से खरीद लेना। पर जो लोग एयू सेट एग्जाम दे रहे हो, मैं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट बेस आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना है, बिकॉज एयू सेट एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर में ऐसा ही जाके टक टक करोगे तो आप लोगों का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। मेरे हिसाब से बस मैंने आपको बस सजेशन दिया है, एज़ बाकी आपकी मर्ज़ी। आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है? ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। अपार आईडी एंड एबीसीआईडी ये कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में दिया था। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो का लिंक। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था अपार आईडी और एबीसीआईडी कैसे बनाते हैं, आप लोग बना लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा, आपका फॉर्म फिल भी नहीं होगा, एडमिशन में भी बहुत सारी दिक्कतें होगा। तो ये बनाना आप लोगों को पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ओके? उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस एंड गैप सर्टिफिकेट एयू फॉर्मेट में एंड पीआरसी सर्टिफिकेट। ये तीनों कब लगेगा? देखिए फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग ये तीनों नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर आपको काउंसलिंग में कोई एक भी मिस्टेक हो गया, कोई एक भी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको सीट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली वहीं पे काउंसलिंग में रिजेक्ट कर देते हैं। एयू का जो काउंसलिंग होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के दिन ही एडमिशन लेना पड़ता है। बाकी लाइक एसएसयूएचएस का जो या बोलो मेडिकल कॉलेजेस का पहले काउंसलिंग होता है, देन एडमिशन के दिन एडमिशन फी वगैरह देना पड़ता है। पर एयू में ऐसा नहीं होता है, जिस दिन काउंसलिंग होगा उसी दिन आप लोगों को पेमेंट करके उसी दिन उसी टाइम यदि सीट मिलता है तुरंत आपको पैसा देना पड़ेगा। यदि नहीं दोगे आपका एडमिशन कैंसल करके आपको बोलेंगे कि आप जाइए, दूसरे स्टूडेंट को बुला के सीट दे देंगे। तो ये सारा चीज़ें होता है। एंड यदि मेरी तरफ से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें डीएम कर देना। आपको फॉर्म फिल करके देंगे, 199 रुपीज़ लगेगा। इसमें आप लोग एयू का जो अप्लाई करने जाओगे वहाँ पे आप लोग यूपीआई ऑप्शन वगैरह नहीं मिलेगा। आप लोगों को कार्ड वगैरह से करना पड़ेगा। एंड जिनके पास डोमेस्टिक नहीं है, मे बी उनको दिक्कत हो सकता है इसमें भी, एयू में भी एसएसयूएचएस की तरह। पर एसएसयूएचएस की तरह यहाँ पे इतना इश्यू नहीं है, पेमेंट करते ही आपका पूरा सारा चीज़ आ जाता है। एसएसयूएचएस में तो भाई बहुत बहुत परेशान मतलब स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर। आप कमेंट करना क्या परेशान हुए कि नहीं। एंड प्रिपरेशन के लिए मेडिको वाला ऐप में जाके पीसीबी मॉक टेस्ट बेस आप लोग ज्वाइन कर लेना 249 रुपीज़ में। आगे बढ़ते हैं, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा। गैप सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपको ये प्रिंट आउट निकालना है। ये प्रिंट आउट निकाल के मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे ये सब दे दिया है। ये प्रिंट आउट निकाल के आपका लोकल जो पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन, उसमें जाके ये फिल करना पड़ता है लोकल पुलिस स्टेशन में। और एक चीज़, ये गैप सर्टिफिकेट आप लोग बाकी अदर कोर्सेज़ में लाइक बीएससी नर्सिंग में आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ़ एयू का ही है, एयू का फॉर्मेट है ये, एयू फॉर्मेट। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया एक ही से सारा हो जाएगा, नहीं होगा। एंड दूसरी बात, कोर्ट वाला गैप सर्टिफिकेट होगा, नहीं होगा। कोर्ट वाला गैप सर्टिफिकेट से भी नहीं होगा। कोर्ट वाला जो लाओगे उससे नहीं होता है, आपको यही बना के लाना पड़ेगा। यही फॉर्मेट है, यही आपको प्रिंट आउट निकाल के लोकल पुलिस स्टेशन से जाके ये बनवाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मेडिकल फिटनेस जो एनेक्सर एनेक्सर 2 है, एनेक्सर एनेक्सर 2 के बारे में बताऊँगा। एक चीज़ है, फॉर एडमिशन इंटू असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट, जो एयू का जो एग्रीकल्चर का जो प्रोस्पेक्टस है या बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, बीएससी एग्रीकल्चर वाला जो प्रोस्पेक्टस उसमें ये है। एंड जो असम वेटरनरी एंड फिशरी, ये शायद बहुत सारे लोग मिस कर रहे होंगे। ये दोनों देखो, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया अपलोड क्या करना है? हाँ, ये हम में से यदि अप्लाई के फॉर्म फिलअप के लिंक कौन सा अपलोड करें, ये करे या ये करे, कौन सा करे? डाउट हो रहा है ना? डाउट हो रहा है ना? कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 2-2 कैसे हो सकता है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है, वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, है कि नहीं? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मुद्दा ये है, ये आप लोग अपलोड कर दो अभी फ़िलहाल के लिए। ये वाला अपलोड करके रख दो। क्या होगा मेरे हिसाब से अभी लग रहा है, जो एयू में जो अभी लास्ट ईयर तक जो काउंसलिंग हुआ था वो तो ऑल के लिए होता है, वेटनरी के लिए भी। मे बी इस बार क्या कर सकते हैं, वेटनरी एंड फिशरी दोनों का काउंसलिंग अलग हो सकता है, दोनों का काउंसलिंग अलग हो सकता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन आया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो भी अलग अलग है, दो दो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है। ध्यान रखना आप लोग, दो दो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, दो दो मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट आया है।
मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट आया है जहाँ पे मेंशन किया गया है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2026-27 एंड असम वेटरनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी 2026-27। तो ये ध्यान रखना, प्रिंट आउट निकाल लेना, कोई भी एक आप लोग प्रिंट आउट निकाल के क्या करना है आपको, वो अपलोड करके अभी फॉर्म फिलअप कर लेना। पर अपलोड नहीं करने से भी होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट एंड पीएस, ये तीनों नहीं देने से भी अभी हो जाएगा, पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो, आपका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया, या तो आप ओल्ड वाला पुराना वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, या यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ऑनलाइन अप्लाई वाला रिसीप आप लोग डाल दो, है ना? ये सारा चीज़ आप लोग कर पाओगे, ये मेजर चेंजेस है ना? अभी देखिए एग्जाम सेंटर्स क्या क्या होगा, बाकी ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। एयू सेट का कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है, एंड स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस वीडियो बनाया है, 2 वीडियो एंड अपार आईडी 3 वीडियो। मैं 3 वीडियो के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेजर सिटीज़ लाइक अभी और भी शायद और भी आएँगे सेंटर अभी तक नहीं आया है। तो गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर, तिनसुकिया, कोकराझार, सिलचर, नॉर्थ लखीमपुर, दिस टाइप ऑफ सेंटर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं आया है, एंड एग्ज़ाम सेंटर भी अभी आप लोग चूज़ नहीं कर पाओगे। बाद में ये सब चूज़ करना पड़ता है लॉगिन करके, बहुत सारा चीज़ें एग्ज़ाम सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ में भी दे देंगे। बाद में ये सारा चीज़ें, अभी नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर एंड एग्ज़ाम डेट अभी अभी नहीं, बाद में आएगा ये सारा चीज़ें। फिर भी मैं बस आप लोगों को आइडिया दे दिया यहाँ पे। ये सब ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन था प्रीवियस ईयर्स के, अभी का नहीं है ये। ओके? तो ये सारा चीज़ें हैं, एंड जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ज़रूर जाइए मेडिकल ऐप में जाके प्रिपरेशन कीजिए। पीसीबी बैच जॉइन कीजिए फॉर द एसएससीएच सीडब्ल्यू एंड एयू सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। एक ही बैच से हो सके, सिर्फ 249 रुपीज़ से। एंड वहाँ पे वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि अभी बहुत टाइम है, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होगा। एंड 21 जून को तो अभी नहीं होगा, 21 जून के बाद ही होगा। मतलब एक्सपेक्टेड मैंने बोला था कि 21 जून के आसपास होगा, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि 28 जून को भी होगा, बिकॉज़ 28 जून में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी है। तो मे बी शिफ्ट हो सकता है जुलाई तक, आई डोंट नो क्या होता है, पर पता नहीं। क्लास तो होने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है। उन बच्चों के लिए बहुत टेंशन है कि वो लोग एम्स का भी अप्लाई वगैरह किए थे, तो मे बी उनका एग्ज़ाम क्लश हो जाए। ऐसे बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम के साथ एक बार हुआ था, ये भूल गया मैं, एसएससी जैसे कुछ एक एग्ज़ाम था 2023-24 में ऐसा हुआ था, मे बी मैं भूल गया एग्ज़ैक्टली, मुझे इतना याद नहीं है, पर मैं बस आपको बोल रहा हूँ, है ना? सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।